धर्मनगरी खंडवा में चल रहे परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विनत सागर जी मुनिराज सत्संग के चातुर्मास के अवसर पर संपन्न हो रही संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं के पुण्यार्जक परिवार के पुण्य की कोटि कोटि अनुमोदना। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायाणम। ओम नमो लोहे शवशाहुनम। ओम नमो लोहे शवशाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाय दिव्य कजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानुतंग महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। यह संस्तुतः शकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी शुरलोकनाथ हे। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः।
भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। कल हम सभी ने समझा कि हे भगवान, आप जगत के क्या हो, क्या हो? भूतनाथ हो। आप जगत के भूतनाथ हैं। जो आपकी आराधना करता है वो आप जैसा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भक्त आपको सच्चे गुणों से गा जाते हैं वो आज नहीं कल जरूर आप जैसे बन जाएंगे, बनते हैं, देखा भी गया है। क्योंकि जिसने गाया है वो बना भी है। पहले तो हमें सामने वाले के गुणों का गान करना ही होगा। पहले हमें सामने वाले के गुणों के बारे में जानना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो जितना जान जाता है वो उतना पा भी लेता है। आपने जो जो जाना है वो आपके पास है, और नहीं जाना है वो आपके पास भी नहीं आएगा, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है। वस्तु स्वतंत्र है। वो जब आती है आपके पास जब उसे जान लेते हो आप। कोई वस्तु हो, फिर कोई भी चीज हो, वस्तु हो, पहले आप उसको जानना ही पड़ेगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो भूतनाथ की आराधना करता है उसके ऊपर कोई भूत परेशान नहीं करते। और जो भूतनाथ को छोड़कर भूत और नाथों की पूजा करते हैं, भूत की अलग और नाथ की अलग, जब दोनों को अलग अलग आप पूजन करोगे तो मान्यवर आप भूतनाथ के गुण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भूतों की वही पूजा करते हैं। किस लिए आप भूत की पूजा कर रहे हो? और भूत उन्हें ही परेशान करते हैं सबसे ज्यादा। किनको? जो भूतनाथ को छोड़ देते हैं और भूत के पीछे लग जाते हैं। अरे जब आचार्य भगवंतों ने कहा कि आप उनकी पूजा नहीं, वो भी भूतनाथ की पूजा कर रहे हैं। जिनका तुम आदर सम्मान कर रहे हो वो भी उनकी पूजा कर रहे हैं। कभी किसी यक्ष यक्षिणी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी आराधना करना। वो यही कहते हैं जब मैं उनकी आराधना कर रहा हूं और उनकी आज्ञा के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। उनकी आज्ञा के बिना वो हिलते भी नहीं है। वो किसी की आज्ञा में नहीं रहते। वो जब भी रहते हैं तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहते हैं। जैसा कहा सेवा में रहते हैं, उनकी भक्ति से खुश होते हैं। आप भगवान की भक्ति कीजिए, आप भगवान का अच्छे से सम्मान कीजिए, आप गुणगान कीजिए। ये भूत लोग तो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे, ये आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और देखा गया है जितने लोग आज यहां वहां भटक रहे हैं ना, सबसे ज्यादा वही परेशान है दुनिया में। सबसे ज्यादा वही परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाए, या तो समझ नहीं पाए या समझने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि आराधना वीतरागी की होती है, वीतरागी का ही दर्शन है। रागियों को तो देखा जाता है। क्या किया जाता है? देखा जाएगा। हमें आपके गुणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गुण आपके पास है वो मेरे पास भी है। कोई व्यक्ति 1 लाख लखपति हो और सामने वाला भी लखपति हो तो क्या मतलब है? दोनों ही समान है, क्योंकि हमें भी आपसे आवश्यकता नहीं है। तो सामान वाले से क्या किया जाएगा? जय जिनेंद्र। क्या किया जाएगा? जय जिनेंद्र। और जब हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं, वीतरागी हैं, उनसे क्या किया जाएगा? नमोस्तु।
नमोस्तु और नमस्ते दोनों में अंतर है। नमोस्तु आत्मनेपद है और नमस्ते परात्मनेपद है। क्या है? परात्मनेपद है। उसमें हमें आपके गुणों की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपका आदर और सम्मान कर रहा हूं। जब टीचर सामने आते तो क्या बोलते हैं, और मुनराज सामने आते तो क्या बोलते हैं? नमोस्तु। क्यों? नमोस्तु शब्द ही दे देता है। नमोस्तु शब्द में सब कुछ जाहिर है। हम जैसा चाह रहे हैं बस वैसा हो जाए। आशीर्वाद हुआ और नमोस्तु हुआ, इसमें भाव आपका छिपा रहता है। दोनों के भाव छिपे हैं। आप नमोस्तु क्यों कर रहे हो आप जानो, और आशीर्वाद हम क्यों दे रहे हैं, यहां की बात है, अंदर की बात है ये। क्योंकि ये आत्मनेपद है, ये परात्मनेपद नहीं है। आशीर्वाद ये नहीं कि हमने हाथ उठा दिया या हमने आपको देख लिया। जब तक अंदर से हमारा भाव आपके प्रति अच्छा बन गया तो आशीर्वाद बहुत लगता है। और आपने नमोस्तु अच्छे भावों के साथ किया है तो वो नमोस्तु ही आपको, वो आपका नमोस्तु ही आशीर्वाद देने के लिए मजबूर कर देगा सामने वाले को। हम किस भाव से कर रहे हैं? तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वीतरागी भगवान के दर्शन किए जाते हैं और रागी प्रतिमा को तो सिर्फ देखा जाएगा, उसके दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते। क्योंकि वीतरागता की पहचान है। कोई पूछे कि आपके भगवान वीतरागी हैं तो क्यों? क्यों? क्योंकि आपने वस्त्र किस कारण पहने हैं? क्योंकि हमें अपने शरीर से क्या है, राग है। और आपने कोई अपने पास बंदूक आदि हथियार रखे हैं तो आपको क्या है, सामने वाले से द्वेष है, ईर्ष्या है या टीस है कोई, तो सामने वाले को आपसे क्या है, सामने वाले को आपको क्या है, द्वेष है। और वस्त्र क्यों पहने आपने? क्योंकि हमें अपने शरीर से क्या है, अभी राग है। क्या है? राग है। राग पूर्वक ही हम कपड़ा पहनते हैं। क्या द्वेष पूर्वक तो नहीं पहनते कपड़े? या तो लज्जा को ढकने के लिए, या सर्दी के बचाव के लिए, या गर्मी के बचाव के लिए। दो ही कारण, तीन कारण ही वस्त्र पहने जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं पहने जाते। दिखाया तो गुणों को जाता है, इनसे आपकी पहचान नहीं है वस्त्रों से। क्योंकि वस्त्रों से यदि हम सुंदर लगने लगे तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा अच्छे वस्त्र तो दुकान पर रखे हुए स्टैचू पहनते हैं। यदि अपनी सुंदरता हम कपड़ों से करें, हमारी सुंदरता हमारे गुणों से है। हमारी सुंदरता किससे है? गुणों से है। गुण अच्छे हैं क्योंकि ये शरीर है, ये तो कल कुछ है तो परसों कुछ है, लेकिन गुण कभी हटते नहीं है। तो रागी प्रतिमा का मतलब देखना, क्योंकि हम राग पूर्वक, क्योंकि वो वस्त्रों को ढाके हुए हैं। और भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। जो अस्त्र शस्त्र और वस्त्र से रहित होता है वही वीतरागी है, वही वास्तव में वीतरागी है। इसलिए हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। कैसे हैं? वीतरागी हैं। क्योंकि राग राग ही है, राग रागी होता है। और जब देखा जाता है कि व्यक्ति का जितना द्वेष खतरनाक नहीं है, जितना राग खतरनाक है। क्या? राग बहुत खतरनाक है। क्योंकि द्वेष तो पता है कुछ ही लोगों से मेरा है। आप शादी के कार्ड छपवाना, इससे पता चल जाएगा कि आपका राग कितना है। शादी के कार्ड छपवाए आप किसको दोगे? जिन लोगों से मुझे राग है। द्वेष के तो दोगे नहीं।
द्वेष भावना तो पता है कितनी है किसके प्रति मेरी, लेकिन राग कितना है कि वो शादी के कार्ड भी कम पड़ जाएंगे। इतना हमारा राग है, इतना हमारा राग है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा द्वेष भावना जितनी हमारे जीवन में खतरनाक नहीं है जितनी राग भावना है, क्योंकि राग भावना इतनी है कि हमें वो कभी मालिक नहीं बनने देगी। कभी भी हम मालिक नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर राग भावना रहेगी। द्वेष भावना तो कुछ ही कम है, कुछ ही लोगों से है, लेकिन राग कितने से है। यदि राग को राख नहीं किया तो जिंदगी राख हो सकती है। राग को राख नहीं किया आपने तो आपकी जिंदगी ही खाक हो जाएगी, राख हो जाएगी। तो राग बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारा लोग कहते हैं कि हमने उससे सामने वाले से हमारी टीस है, हम उससे क्षमा मांगते हैं, वो मुझे क्षमा नहीं करता है, तो मान्यवर उसका तो तुम्हें पता है कि उससे मेरी दुश्मनी है, द्वेष भावना है। लेकिन राग कितने लोगों से आपको, वो भी तो संसार में घुमाएगा, वो छोड़ तो नहीं देगा तुम्हें। द्वेष तो पता है, व्यक्ति कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद ज्यादा क्रोध चढ़ जाएगा तो अनंतानबंदी कसाय उदय में आ जाएगी मान्यवर। और लोभ कसाय, वो कसाय नहीं है क्या? सिर्फ क्रोध ही कसाय है क्या? लोभ भी तो है, जीने का लोभ, खाने का लोभ, मित्रों का लोभ, किस किस का लोभ बैठा है अंदर, परिवार का लोभ। ये क्या तुम्हें संसार में उतारेगा क्या, कि संसार से पार कराएगा? लोग क्रोध की तो महत्वता दे देते हैं। जैसे देखा जाए कि हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा क्या है? पाप है। और परिग्रह जोड़ना, परिग्रह इकट्ठा करना, परिग्रह को जोड़ जोड़ के रख लेना, परिग्रह की कोई सीमा नहीं है, जोड़ देते हैं। हिंसा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिग्रह भी तो पाप का है। इसलिए द्वेष इतना खतरनाक नहीं है, राग भी उतना ही खतरनाक है। राग हमारा किन किन से है, किन किन से हमने अपने रिश्ते बना रखे हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राग मत करना, क्योंकि आचार्य मानतुंग भी भगवान से ही राग कर रहे हैं, लेकिन उनका राग अनुराग पूर्वक है, अनुराग पूर्वक है। और आपका राग संसार का कारण है, संसार का ही कारण है। राग हमारा संसार का ही कारण है, क्योंकि राग आचार्य भगवंत कहते हैं पहचान सबसे बनाओ अपनी। भगवान महावीर स्वामी भी आए, रामचंद्र जी भी धरती पे आए, सबसे अपनी पहचान बना के चले गए, सबसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन संपर्क किसी से नहीं रखा। संपर्क खतरनाक है। पहचान बनाना कोई दोष नहीं है, सबसे पहचान बनाओ, लेकिन संपर्क, जिनसे संपर्क रखोगे आप, इससे पता चलता है कि आपको राग है। पहचान बनाने में कोई दोष नहीं है, आपने सबसे पहचान बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी पहचान ना बनाओ। मोदी सबसे अपनी पहचान बना के रखता है, लेकिन संपर्क किससे करता है? हर किसी से करने लगता है क्या? किससे पहचान? पहचान सबसे बनाता है वो, देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन संपर्क किससे रखता है? ऐसी भगवान ने सबसे पहचान बनाई अपनी, लेकिन संपर्क किन लोगों से रखा? किन लोगों से संपर्क रखा उन्होंने? किसी से भी संपर्क नहीं रखा, क्योंकि संपर्क खतरनाक है। जहां जहां जिसके संपर्क हैं, सबसे ज्यादा वो खतरनाक है, क्योंकि ये संपर्क ही हमें आत्म संपर्क से हमें दूर कर देते हैं। जो बाहर के संपर्क से जुड़ जाते हैं, वो अपने संपर्क से बहुत दूर चले जाते हैं, और जो अपने संपर्क में आ जाते हैं, उनके बाह्य संपर्क छूट जाते हैं, बाह्य संपर्क कोई काम नहीं कर पाते। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपको मालिक बनना है
तो बाह्य संपर्क को छोड़िए। आपको दुनिया का सच्चा मालिक बनना है तो आपको ये संपर्क छोड़ने ही पड़ेंगे। जब तक आप आत्म संपर्क नहीं जोड़ोगे अपना, तब तक आप अपने मालिक भी नहीं बन सकते। और हम पर से संपर्क रखते हैं और कहते हैं कि इसके मालिक हम हैं। कौन है मालिक? हम मालिक हैं। ग्वाले ने गाय पाली, मालिक कौन है? ग्वाला मालिक है कि गाय मालिक है? कौन मालिक है? दिखने में तो नजर आता है कि ग्वाला ही मालिक है, लेकिन ग्वाला यदि घास चराने गाय को ले जा रहा है और गाय हाथ से छूट जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? कौन किसके पीछे भाग रहा है? और आप कहते कौन मालिक है? दिखने में तो लगता है कि मालिक कौन है, और जब छूटता है तब पता चलता है कौन किसका मालिक है। कौन मालिक है और कौन नौकर है, कब पता चलता है? जब छूटती है। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम जितना राग हटाएंगे, राग परिणति हम जितनी हटाएंगे, राग परिणति से हम जितना बचते रहेंगे, उतना हम उठते रहेंगे। लोगों ने पूछा कि आप तो ये बताइए कि आप भी तो अपने गुरु से राग करते हो, आपको भी तो अपने गुरु से राग है और मुझे भी अपने माता पिता से राग है, तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? तो मैंने कहा आचार्य गुणभद्र स्वामी ने, उनके ग्रंथ है उसमें मैंने पढ़ रहा था, आचार्य श्री ग्रंथ नाम याद नहीं, लेकिन उनका आचार्य श्री का स्मरण जरूर याद है। उन्होंने कहा मैं मानता हूं कि राग दोनों ही संसार के कारण हैं, लेकिन मान्यवर एक संसार का कारण भी है, एक संसार से निकालने वाला भी। दोनों ही हैं, बस अपेक्षाएं लगाते चलो। आप अपेक्षाएं लगाओ, कथन आपका सत्यार्थ में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य डूबता है, लालमा दिखने में दोनों की एक सी दिखाई देती है। सूर्य अस्त भी हो रहा है और सूर्य उदय भी हो रहा है, लालमा दोनों जगह छाएगी। लेकिन फर्क बस इतना है कि सुबह का जो सूर्योदय होता है वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर रखता है, वो हमें अंधकार से उजाले की ओर रखता है। और शाम का जो सूर्यास्त होता है वो हमें प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाता है, प्रकाश से हमें अंधकार की यात्रा कराता है। इसलिए संसारी लोगों से आपका राग रहेगा तो मान्यवर ये राग आपको क्या करेगा? उजाले से आपको कहां की ओर ले जाएगा? अंधकार की ओर ले जाएगा, अंधकार में आपको घुमा देगा। और गुरुओं से, देवों से, देवादिदेवों से, शास्त्र से जितना आपका अनुराग रहेगा, जितना उनसे राग रहेगा, वो राग आपको कहां ले जाएगा? उजाले की ओर ले जाएगा। और वही उजाला हमारे जीवन में उजाला कर पाएगा। राग दिखने में कोई अंतर नहीं है। दिखते गुरुओं के प्रति भी शिष्य को बहुत अनुराग रहता है, क्योंकि उसके भी धर्म ध्यान में जब देखा जाए सिद्धांत से तो इष्ट वियोग, अन्य संयोग और पीड़ा, उसे भी अभी इष्ट से क्या है? क्या है धर्म ध्यान के स्वरूप में क्या है? अभी इष्ट का वियोग होगा, उसके गुरु बिछड़ेंगे तो उसे दुख तो थोड़ा होगा ही होगा, क्योंकि इष्ट वियोग है, हमारा प्रिय है। लेकिन वो है, गौतम स्वामी के भी आंखों में आंसू आ गए जब भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ। उन्होंने भी अपने स्वरूप को जाना कि अब मेरे प्रश्नों का समाधान कौन करेगा। तो गौतम स्वामी रो पड़े। तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, ठीक है गौतम, आपने मुझसे बहुत अनुराग किया, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी अनुराग आप आपको हटाना पड़ेगा। कब?
कब हटाना पड़ेगा? जब आप अपने सुखों को प्राप्त करना चाहो, जब आप अपने मालिक बनना चाहो, तो आपको भी यहाँ से, मुझसे भी अनुराग अब हटाना पड़ेगा। कब? जब आपको शुद्धात्मानुभूति हो जाए, जब आप शुद्ध उपयोग में बैठे हैं, तब ये प्रतिक्रमण और स्वाध्याय की कोई आवश्यकता नहीं है। कब? जब आप शुद्ध उपयोग को टच कर रहे हो, क्योंकि फिर जब आपने उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त कर लिया है, अभी नीचे की चीज तो आपको छूट जाएगी। तो इसी बात को भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आपको ही मुझसे अब अनुराग हटाना ही होगा, क्योंकि राग चाहे प्रशस्त हो चाहे फिर अप्रशस्त हो, दोनों ही संसार में रोके रखेंगे। लेकिन हाँ, जब तक आपका अपने स्वरूप को नहीं जान पाए हो, तब तक ये प्रशस्त राग को पकड़े रहना। नहीं, ये मत छोड़ देना। क्या रखा है भक्ति करने में, क्या रखा है पूजन करने में, क्या रखा है अभिषेक करने में? अपनी आत्मा की अनुभूति करो। कितनी करोगे आप? कितना समय लगेगा? कितना समय आप अनुभूति कर पाओगे कि वंध्या स्त्री पुत्र को जन्म दे सकती है? आकाश से पुष्प लग सकता है, वैसे तो लगता तो आकाश में ही पुष्प, लेकिन पेड़ के सारे लगता है, लेकिन आकाश में पुष्प नहीं लगता। और एक बार गधे के सींग आ सकते हैं, लेकिन ग्रस्तों को शुद्ध उपयोग हो जाए, ये त्रिकाल में नहीं मान सकता, ये तीनों काल में नहीं मान सकता मैं। शुद्ध उपयोग होता है किसी ध्यानी ज्ञानी श्रेष्ठ मुनिराजों को। पंचम काल का मोक्ष है तो शुद्ध उपयोगी ही है। पंचम काल में कोई पूछे कि मोक्ष क्या है, बस आपने अपने शुद्ध उपयोग को टच कर लिया, यही पंचम काल का मोक्ष है। जब तक आप शुद्ध उपयोग को टच नहीं कर पा रहे हो, तब तक आचार्य भगवंत कह रहे हैं शुभ योग में रहो, शुभ उपयोग में रहो, क्योंकि शुद्ध उपयोग तो बहुत छोटा है, समय की सबसे छोटी इकाई है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपने शुद्ध उपयोग को टच कर लिया है तो मान्यवर आप अपने गुणस्थान पर बैठे हुए हो, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि मैंने दीक्षा दी है, संस्कार किए हैं, लेकिन गुणस्थान नहीं दिया। गुणस्थान तो आपको अपने स्वयं बनाना पड़ेगा। किसके प्रति कितना राग है, किसके प्रति कितना अनुराग है, क्योंकि ये राग और अनुराग ही आपके गुणस्थानों को घुमाता रहता है, यही झुलाएगा आपको। तो इसलिए अपने स्वरूप को जानने के प्रयास के लिए हमें पहचान तो बनाना चाहिए, लेकिन संपर्क उन्हीं लोगों से रखो जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण होता हो। वही आपका दोस्त है और वही आपका सब कुछ है। सब कुछ है जिससे हमें कुछ मिलता हो, हमें उनसे संपर्क ही रखना चाहिए। पहचान बनाना, पहचान सबसे, संपर्क उन्हीं से। इसलिए मान्यवर आज के संदर्भ में आचार्य भगवंत कहेंगे, जब आप गुणों से भर जाओगे, गुणों से परिपूर्ण हो जाओगे, तो आप दुनिया के सच्चे मालिक हो जाओगे। और व्यक्ति सच्चे मालिक को ही देखना दुनिया में पसंद करता है, नौकरों को कोई नहीं देखना पसंद करता। दुनिया में लोग देखते तो किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? मालिक को ही देखना पसंद करते हैं, मालिक के पास ही बैठना पसंद करते हैं, मालिक से ही अपना संपर्क जोड़ना चाहते हैं। और मालिक से एक बार जुड़ गया संपर्क हमारा, इन छोटे मोटों की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमारी सीधी पैठ मोदी से हो, कैबिनेट, सांसद, विधायक, क्या बात करोगे आप? क्या? क्योंकि नहीं, क्योंकि हमें दुनिया के सबसे बड़े मालिक से हमारी पहचान हो गई है, उनसे हमारा नाता जुड़ गया है। अब हमें इन लोगों से संपर्क करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और जब तक वहां संपर्क नहीं हुआ है, तब तक इनको छोड़ना मत, इनको छोड़ना मत, क्योंकि धीरे धीरे ही पहुंचेंगे हम। सीधा कोई नहीं मिलता भगवान से, आपको माध्यम कोई ना कोई गुरु होते हैं, क्योंकि भक्ति के माध्यम से बीच में गुरु आपको रखना ही पड़ेगा। जब भी व्यक्ति को परमात्मा के स्वरूप को जानना है तो माध्यम
गुरुओं का लेना ही पड़ता है। तो इसलिए मान्यवर, कल के संदर्भ में मालिक बनने की चर्चा की थी और आज के संदर्भ में उस मालिक के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसा हमारे अंदर और श्रद्धा मजबूत हो और हम उन गुणों के बारे में जान सकें, उन गुणों के बारे में और समझ सकें। इसलिए आचार्य मानतुंग ने भी कल अपनी भक्ति करते हुए अपनी उस स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया, क्योंकि भले ही वो शरीर से परतंत्र हैं, शरीर से क्या है, परतंत्र हैं। दिख रहा है लोगों को ये तो परतंत्र हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन अपनी आत्मा से क्या है, वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। वो बंधे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, भले ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, स्वतंत्र हैं। क्योंकि वो क्या है, अपने निज धन से ही प्रीति और प्रेम कर रहे हैं, पर धन से नहीं। पर धन से प्रीति करने वाले बाहर से भले ही आपको स्वतंत्र दिखाई दे जाएं, लेकिन अंदर से बहुत जकड़े पड़े हैं। क्योंकि हम पर धन से इतना जुड़ाव रखते हैं कि अपना निज धन भी भूल जाते हैं, इतना भूल जाते हैं कि आगे उसी धन के चक्कर में हमारा भी निधन हो जाता है। किसके कारण? पर धन वाले आपको भले ही दिखने में आपको स्वतंत्र दिखाई दें, लेकिन अंदर से बहुत परतंत्र हैं। और आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भले ही मैं शरीर से परतंत्र हूं, लेकिन मेरी आत्मा तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जो अंदर से स्वतंत्र हो गया मान्यवर, एक दिन वो बाहर से भी स्वतंत्र हो जाएगा। पहले उसे अंदर से स्वतंत्र होना पड़ेगा, अंदर से ही उसे स्वतंत्रता महसूस हो जाए तो उसे महलों में भी जंगल नजर आ जाएगा। अंदर से कोई स्वतंत्र है, वो महलों में कितना भी रहे, वो एक दिन स्वतंत्र हो ही जाएगा। भरत चक्रवर्ती भले ही महलों में रहते थे, लेकिन अंदर से वो क्या थे, स्वतंत्र थे। अंदर से स्वतंत्र वाले को आगे चल के स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो अंदर से परतंत्र है, वो बाहर से तुम्हें कितना भी स्वतंत्र दिखाई दे, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भले ही अपना देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हम भी अभी भी परतंत्र में ही जी रहे हैं, परतंत्र में ही जी रहे हैं। हमारा देश भले ही दिख रहा है स्वतंत्र है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि परतंत्र में जी रहे। कोई भी धर्म हम खुल के नहीं मना सकते, मनाते हैं तो फिर पुलिस की सहायता क्यों लेते हैं? स्वतंत्र है ना, फिर क्यों? हर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आए, पुलिस की सहायता मिलेगी। तो इससे लगता है कि हम अंदर से अभी स्वतंत्र नहीं हो पाए, क्योंकि हमें अपने रहने वाले नागरिकों, जो नागरिक लोग हैं, उनसे ही क्या है, अपना अभी डर लगा है, डर लगा है। अन्य देश आपको दिखने में लगेंगे ये परतंत्र है यहां पर, लेकिन अंदर से सब स्वतंत्र है वहां। इसलिए मान्यवर, अंतर की स्वतंत्रता ही आपको स्वतंत्रता दिलाएगी। तो इसलिए आज की स्वतंत्रता के लिए अपन को यही देखना है कि हम उस स्वतंत्र व्यक्ति को क्या देखते हैं, क्या स्वरूप है। अब मालिक तो बन चुका है, अब मालिक बनने के बाद हमारे क्या उद्गार होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि दुनिया का सच्चा मालिक आप ही हो, लेकिन अब आपको देखकर मेरे मन में क्या विचार आता है, वो इसी छंद के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। आइए छंद नंबर निकाल लीजिए, कौन सा ना है? दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः
नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु चक्षु पीत्वा पया शशि करत धुति दुग्ध सिंधु पीत्वा पय शशि करत शशि करत धुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधि रसितुम का इच्छित क्षारम जलम जलनिधि रसितुम का इच्छित बोलिए एक साथ। एनी प्रॉब्लम यहां पर ध्यान दीजिए। शशि 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 का रत दुति दुग्ध सिंधु और यहां पर जनस्य चक्षु ऐसे ही क्षारम आपके छाते वाले छा का और छतरी वाले छा का कोई अंतर नहीं दिखाई देता वाक्य से। क्या बोल देते हो? क्षारम ऐसे ही क्या आता है? मोक्ष मार्गस्य। और आप क्या बोलते हो? मोक्ष मार्ग मोक्ष अब ये कहना सीख लो, जब कह लोगे अच्छे से मिल भी जाएगा। और जब वही शब्द कहना नहीं आ रहा है, जब वो शब्द ही नहीं कहना आ रहा है, क्या देगा सामने वाला तुम्हें? अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसका तो अर्थ भी है भाई, अर्थ भी तो निकलना चाहिए। तो यहां पर एनी प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है छंद में? एक बार पढ़े कि पढ़ना आ गया? एक बार फिर से पढ़ दें। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशि करत धुति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जलनिधि रसितुम का इच्छित। एक साथ बोलिए। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? नजर नजाकत बनती है, नजर हिफाजत बनती है, नजर नजाकत नजर शराफत बनती है, नजर शराफत बनती है। नजर नजर का खेल यहाँ, नजर नजर में जेल यहाँ। नजरों नजरों में हो, नजरों नजरों में सब ही नजर आए रे, जीवन है।
अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे जीवन है। नजर नजाकत बनती है, नजर हिफाजत बनती है। नजर शराफत बनती है, नजर शराफत बनती है। नजरों नजरों में हो, नजरों नजरों में सब ही नजर आए रे। जिंदगी में नजर का ही खेल है, देखा जाए सब नजर का ही खेल है। नजर में सब कुछ नजर आ जाता है, सब कुछ। क्योंकि नजर नजाकत कब बनती है, जब हमारे अंदर मृत्यु आती है। हम सामने वाले को बड़ी कोमलता के साथ देखते हैं, बड़ी लघुता के साथ देखते हैं, तो नजर नजाकत बन जाती है। और जब हम किसी की रक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो नजर ही हिफाजत बन जाती है। नजर ही हिफाजत बन जाती है जब हम सामने वाले को रक्षा की दृष्टि से देखेंगे। और नजर शराफत कब बनती है, कब बनती है, जब हमारे अंदर कुलीनता सज्जनता सामने वाले के प्रति हमें दिखने लगे। कुलीन है, सज्जन है सामने वाला, तो ये नजर शराफत बन जाएगी। क्योंकि नजर का ही खेल है, सब कुछ नजर में ही दिखता है व्यक्ति को। और गाड़ी पे भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है पीछे, बुरी नजर वाले, गाड़ी पे ही लिखा रहेगा, उसका अच्छा मुंह नहीं लिखेगा। क्यों? नजर में ही खेल है। और व्यक्ति को, छोटे बच्चे को क्या लग जाती है, क्या लग जाती है, और किससे उतारी जाती है, किससे? जब हम सामने वाले को बुरी दृष्टि से देखते हैं तो बच्चों को नजर लग जाती है। और वही माँ फिर उस माँ को अच्छी दृष्टि से देखती है तो नजर उतर जाती है। सिर्फ नजर का ही खेल है। नजर में हम सामने वाले को अच्छा भी देख सकते हैं और बुरा भी देख सकते हैं। किसी को नजर का ही खेल है, किसी को जेल होती है तो किसी को मंजिल मिलती है। क्या? किसी को जेल हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति में कोई कमी नहीं है, बस हमारी दृष्टि में फेर है, दृष्टि में फेर है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं रावण ने भी सीता को देखा था, लेकिन रूप क्या था, उसका नजरिया क्या था, क्या मिला उसको? उसी सीता को हनुमान जी ने भी देखा था, क्या मिला? सबको पता है सामने वाला चीज वही है, लेकिन हम देख किससे रहे हैं? अरे वही स्त्री है, पति देखेगा तो नजर क्या होगी, पिता देखेगा तो क्या नजर होगी, भाई देखेगा तो क्या नजर होगी, मामा देखेंगे तो नजर क्या होगी? सामने वाला एक ही खड़ा है व्यक्ति, लेकिन फिर सबके नजरिए अलग अलग क्यों हैं? क्यों है अलग अलग? जैसा नजरिया वैसे ही आपको नजारे मिलेंगे, वैसे नजारे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिंदगी में नजर का ही खेल है, नजर का ही खेल है। क्योंकि चंद्रनखा ने भी राम और लक्ष्मण को देखा, देखा कि नहीं देखा? नारायण श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी को देखा, देखा कि नहीं देखा? और रुक्मणी ने भी नारायण श्री कृष्ण को देखा उसके नजर में, और मीरा ने भी श्याम को देखा। फर्क कहां पर आ रहा है? सामने वाला व्यक्ति वही है, लेकिन फिर नजर में अलग अलग क्यों है? क्यों है? तो आज के आचार्य भगवंत ने यही कहा है कि नजर अपनी संभाल लो, नजरिया मत बदलो, नजरिया
अपना नजरिया सुधार लो, नजाकत नहीं। ये सामने वाले को मत बदलो, आप अपने आप को संभाल लो, क्योंकि मूर्ख दृश्य बदलता है, मूर्ख दृश्य बदलता है, दृश्य को दोष देता है कि वो नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। और ज्ञानी दृष्टि बदलता है। ज्ञानी क्या बदलता है? दृष्टि बदलता है। और अज्ञानी दृश्य बदलता है। दृश्य को बदलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। दृष्टि बदलोगे तो स्वयं बदल जाओगे, स्वयं सुधार आ जाएगा। आप जनता को मत सुधारो। भगवान महावीर स्वामी ने जनता को नहीं सुधारा, अपने आप को सुधारा। आप और दुनिया उनको देख के सुधर गई। आप स्वयं सुधार लो अपने आप को, लोग आपको देखकर सुधर जाएंगे, जिसको सुधरना होगा तो। और आप दुनिया को सुधारने चले, कभी नहीं सुधार सकते। भगवान महावीर स्वामी भी उतर आए ना द्वारा से फिर से, फिर भी नहीं सुधार सकते। तो मैं कौन सा, मैं भी तो मामूली हूं, छोटा सा ही हूं, चरण की धूल भी नहीं हूं परमात्मा के सामने। मैं नहीं सुधार सकता, हाँ अपने आप को सुधार सकता हूं। जिसने अपने आप को सुधार लिया वो समाज को भी, समाज उसको देखकर सुधर जाएगी। और देश भी, देश सुधरा तो सब सुधर गए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी नजर को संभाल के रखो, क्योंकि नजर दुआओं का भी काम करती है, नजर बद्दुआओं का भी काम करती है। नजर हमें कैसी रखनी चाहिए, कैसी नहीं रखनी चाहिए, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। हमारी दृष्टि जैसी होगी, दृश्य हमें वैसा ही नजर आएगा। अंदर की हमारी दृष्टि, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपनी दृष्टि सुधार लो, और दृष्टि सुधार ली तो सम्यक दृष्टि हो जाओगे। दृष्टि सुधारने वाले ही सम्यक दृष्टि होते हैं, और वो ही अपने स्वरूप को जान सकते हैं। वस्तु आपको कैसी भी मिले, कैसी भी मिले, क्योंकि सामने वाले वस्तु का भोग भी करता है और उपभोग भी करता है। आपको किसी को गुलाब जामुन मिल जाते हैं, किसी की आंखों में पानी आता है तो किसी के मुंह में पानी आता है। वही भोग रखे सामने, एक के आंखों में पानी है और एक के मुंह में पानी है। जिसके मुंह में पानी आ रहा है उसकी दृष्टि कुछ और है, और जिसकी आंखों में पानी आ रहा है देखने की दृष्टि उसकी कुछ और है। क्योंकि जानना ये भोग अनादिकाल से भोग रहा हूं मैं। मुनिराज को यदि कोई भक्त देखता है तो किस दृष्टि से देखता है, और कोई भोगी देखता है तो किस दृष्टि से देखता है? एक भोगी भी देख रहा है, एक भोगी भी है जो संसार के विषय भोगों में आसक्त है। वो भी दिगंबर मुद्रा को देखता है तो उसके क्या भाव होते हैं, उसके क्या भाव होते हैं? और एक भक्त देख रहा है, उसके क्या भाव होते हैं? भक्त आत्म गुणों के प्रति देखेगा, उसे आत्म सुख होगा, और भोगी को इंद्रिय सुख मिलेगा। भोगी इंद्रिय सुख के कारण देख रहा है। मैंने कहा ना, चाहे आत्म सुख हो और चाहे इंद्रिय सुख हो, दोनों के लिए दिगंबर होना ही पड़ेगा। जिसको अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना है उसको ये मुद्रा तो लेनी ही पड़ेगी। जिसे अपने आत्म सुख दिखाई दे गया वो वस्त्र को उतार देगा, उतारने नहीं पड़ेंगे। उसे अपनी आत्मा का सुख दिखाई दे गया वो आगे चल के उतार देगा, और जिसे कोई दूसरा सुख दिखाई दे गया वही वस्त्र को उतार देगा। फर्क कहां है? फर्क कहां है? हमारी दृष्टि पर है। मैं नजर पे ध्यान रह रहा हूं। कोई भी सुख हो, ये मुद्रा वो ही है, सबको दिखाई देती है, लेकिन भोगी इस मुद्रा को उतारते समय डरेगा, भयभीत होगा।
लेकिन आत्म सुख वाले के लिए कोई भयभीत नहीं है। वो निडर रहेगा, निर्विकार रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आत्म सुख जग गया है, आत्मा की अनुभूति हो गई है। जिसको जिसकी अनुभूति हो जाती है वो उसी लाइन पर बढ़ जाता है आगे। बस किसको क्या दिखा है, किसको क्या देखता है, ये सबकी नजर पे है, सबकी नजरों में है। तो इसलिए मान्यवर अपनी नजर संभाल लो, और आचार्य भगवंता नजर पे ही ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जिसकी दृष्टि अच्छी है उसके दृश्य कैसे भी मिल जाए वो भी समझ जाएगा। इसलिए तो कहा है दृष्टवा, पहला ही शब्द है, क्या है, इसके अर्थ को देख लो। दृष्टवा भवंत, क्या, दृष्टवा देख कर, भवंत आपको, अनिमेष एक टक, अनिमेष पलक न झपकाते हुए, बिलोक नियम, बिलोक नियम देखने योग्य। हे भगवान आपको देखकर, क्या कहा, हे भगवान आपको देखकर, अपलक आपको देखकर, देखने योग्य आपको अपलक देखकर, अन्यत्र नान्यत्र, अन्य कहीं, तो संतोष को, उपयाति, उपयाति, उपयाति प्राप्त नहीं होता। आपको देखकर अन्य कहीं मुझे संतोष प्राप्त नहीं होता। जनस्य चक्षु, क्या, जनस्य चक्षु, लोगों की आंखों को, लोगों की आंखों को आपको देखकर अन्य कहीं देखने का मेरा मन नहीं होता। मैंने आपको देख लिया, अब कहीं अन्य जगह हमारा मन जाता नहीं है। वो फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं ना, तेरे चेहरे को बोलते, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्या बोलते, कौन सा, तेरे चेहरे, कौन सा है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखें, तेरे चेहरे से नजर नहीं हट रही है। जैसे शौद्रमिंद्र जब भगवान को देखता है तो देखता ही रह जाता है, और कितने नेत्र लगाता है, फिर 1000 नेत्र लगा लेता है, और फिर भी वह संतोष को प्राप्त नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, वो देखता ही रह जाता है। मुझे लगता है ये सॉन्ग वहीं लग जाएगा, तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, हमें नजारे हमें क्या देखें, हैं, तुझे मिलके भी प्यास नहीं बुझती, प्यास नहीं घटती, नजारे हमें क्या देखें। सब कुछ वही नजर आ जाता है, क्योंकि एक टक देखता रहता है, अपलक, पलक नहीं झपकाता है। कोई वस्तु सामने आ जाए और हमें अच्छी लग जाए, बार बार देखने का मन होता है। कब तक, जब तक हमारी नजरों के सामने से वो हटती नहीं है, तब तक उसे देखते ही रहते। मैंने कहा ना, नजरिया बदल लेना, नजारे नहीं। आप क्या देख रहे हो भगवान के अंदर, और आचार्य मानतुंग क्या देख रहे हैं। मानतुंग भगवान कह रहे हैं कि भगवान आपको देखकर जो मुझे संतोष हुआ, अन्यत्र कहीं मुझे संतोष प्राप्त न हुआ। मेरी आंखों को जो आपको देखकर, और दर्शन की परिभाषा ही ये है कि गुणों के प्रति दृष्टि रखना, पर्याय के प्रति दृष्टि मत रखना। क्योंकि राजुल की भी पहले दृष्टि किस पर थी, किस पर थी, राजुल भी नेमिनाथ को कहां पर देख रही थी, पर्याय देख रही थी। उन्हें कोई दूसरा सुख दिखाई दे रहा था उस समय, उनकी निगाह में वही चढ़े थे। फिर उन्हें कोई दूसरा दिखाई भी, पहले की सतियां थी जो एक बार पति का स्मरण कर लेती थी ना, संबंध टूट जाए, लेकिन दूसरा पति उनकी निगाह में नहीं चढ़ सकता। एक बार जो चढ़ गया दिमाग से, एक बार जो वर चैन हो गया, उसके बाद फिर वो दिमाग हटा देती थी। आजकल की भी देख लो ना लड़कियों को, एक बार जो पहला संबंध होता है ना, वो यदि टूटता है सब कुछ होने के बाद,
और दूसरा संबंध जुड़ जाए तो वो मिठास नहीं रहता। फिर जो पहले जो मिठास था संबंध में, अब वो मिठास अब नहीं रहेगा। और एक दिन ससुराल में रह के भी आ जाए और फिर कहीं दूसरी जगह फिर रख दिया जाए तो फिर तो और ही चला जाएगा। फिर तो चलाई, क्योंकि जो एकदम आत्मीयता पहले थी, ऐसी राजुल ने कहा ठीक है नेमिनाथ, यदि स्वामी जी वन की ओर जाते हैं तो अब मैं भी, अब पहले दृष्टि क्या थी और अब क्या हो गई, क्या हुआ, निमित्त वो ही है अभी भी, लेकिन पहले हम क्या देख रहे थे और अब क्या दिखाई दे रहा है। क्या बदला उन्होंने, अपनी नजर को बदल दिया, नजारे को नहीं बदला, नजर को बल दे दिया। इसलिए यहां पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि दृष्टवंत, आपको देखकर जो मेरे अंदर, मेरी आत्मा में जो संतोष प्राप्त हुआ है, अब अन्य कहीं हमें देखने का मेरा मन नहीं कर रहा है। अब मेरा मन कहीं अन्य कहीं जगह नहीं जा रहा है। लोग भगवान को आकर्षित करने आते हैं कि भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। मंदिर में भगवान को आकर्षित करने आते हो कि आप भगवान को देखकर आकर्षित हो जाते हो? किसको देखकर आकर्षित होते हो? भगवान पे कौन सा आभूषण है? गुणों का आभूषण है, और आप पे तन का आभूषण है। अब ये नहीं पता चल रहा है कौन किसको आकर्षित कर रहा है, कौन किसको आकर्षित कर रहा है, क्योंकि दोनों ही आकर्षण बढ़ाने वाले काम है, और इसका फल भी शायद आकर्षण बढ़ाने वाला ही है। इसका फल क्या है? आकर्षण बढ़ाने वाला। तो आकर्षण हम किससे बढ़ाते हैं? किससे बढ़ाते हैं? किससे? श्रृंगार से। लोग श्रृंगार से अपना आकर्षण बढ़ाते हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? आकर्षण किससे बढ़ेगा? गुणों से। गुणों में वो आकर्षण है बिना डोर के आप खींचे चले आते हो, और ये वाला आकर्षण तो आपको सामने वाले को दुश्मन भी खड़ा कर देगा कि लोग कर व्यक्ति को आपकी चीज देखकर फिसल भी सकता है, नीयत खराब भी हो सकती है, परिणाम गिर भी सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को देख लेगा। इसलिए मंदिर में आओ तो नेचुरल आओ, नेचुरल आओ। लोग देखें ना, मैं थोड़ा सा वैसे हट के जाएगा, जब नौ दुर्गे बैठती है ना तो ऐसा लगता है कि महिलाएं ऐसा सज के पहुंचती कि माता ही फेल हो जाती है। नौ दुर्गन में ऐसा लगता है नहीं, यहीं बैठा दो, इन्हें भी यहीं बैठा दो। इसलिए मान्यवर आकर्षण इससे नहीं बढ़ता, आकर्षण हमारे गुणों से बढ़ता है। हम जितने गुणवान होंगे, जितने हम ज्ञानवान होंगे, हमारा आकर्षण बढ़ता ही नजर आएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। ये हमारी पॉजिटिव तब निर्भर करता है। हमारी कैसी सोच होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच किसे कहते हैं? पॉजिटिव सोच प्रतिकूलता में भी अनुकूलता महसूस कर लेना, यह पॉजिटिव सोच। नहीं हमें अच्छा 56 भोग मिल रहे हैं, एसी में पड़े हैं, हम तो पॉजिटिव सोचते हैं। अरे पॉजिटिव तो तब नजर आएगा जब सामने विषम परिस्थिति हो, फिर अपनी सोच संभाल के रखो, तो है आपकी पॉजिटिव सोच। अनुकूलता में पॉजिटिव सोच करना तो आम बात है, लेकिन अपोजिट स्थिति खड़ी है और फिर भी हमारी सोच पॉजिटिव है, वो है सकारात्मक सोच। और यही सोच आपको आकर्षण बढ़ा देगा कि सामने वाले के पास इतनी परेशानी आई, लेकिन उसने उसका सामना किया, लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे। और थोड़ी सी परिस्थिति आई, फिसल गए, तो कोई नहीं आप पर सोचेगा ज्यादा। जानते हैं क्या है? प्रतिकूलता में अपने आप को संभाल के रखना, समझ के रहना,
वहां पर पॉजिटिवता खड़ी होगी और वो यही पॉजिटिवता व्यक्ति को आकर्षण को बढ़ा देती है। तो आचार्य भगवंत कह रहे दृष्टवा भवंत, आपको देखकर भगवान विलोकनीयम, देखने योग्य आपको देखकर, अपलक आपको देखकर अन्यत्र अन्य जगह तो संतोष उपयाति प्राप्त नहीं होता। जनस्य चक्षु, मनुष्य की आंखें, लोगों की आंखें आपको देखकर अन्य जगह कहीं देखने का हमारा मन नहीं होता, अन्य जगह हमारा मन नहीं होता और हम ना जाने कहां का नजर गड़ाए रहते हैं। जिसने भगवान के स्वरूप को देख लिया है वो अन्य जगह उसके देखने के भाव भी नहीं होंगे। जिसने बीतराग प्रतिमा को देख लिया है, बीतराग संत को देख लिया है, फिर उसकी आंखें कहीं टिक नहीं सकेंगे, वहीं गड़ेंगे। आप जरा विचार कीजिए, आपके सामने सभी संत विराजमान हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दिगंबर संत भी बैठा है साथ में और अपनी आंखों को झुका लिया है और हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। आम व्यक्ति से पूछा जाए कि दृष्टि कहां पर टिक जाएगी सबकी, किस पर टिकेगी, किस पर टिक जाएगी? एक शांत मुद्रा बैठा है और एक अपने, सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। जिसको जो मस्ती सुहा रही है वो उसमें मस्त है, लेकिन व्यक्ति उसी को देखता है जो किसी को नहीं देखता। लोग उसी को ज्यादा देखते हैं जो किसी को नहीं देखता। संत महात्मा किसी को नहीं देखते, लोग उनको ही देखने आते हैं। भगवान किसी को नहीं देखते, नाका दृष्टि है, लोग उनको देखने आते हैं। आपने देखा लड़कियों की जब बरमाला डलती है, डलती कि नहीं डलती है, लड़की किसी की तरफ नहीं देखती, तभी लोग उसकी तरफ, और वो देखने लगे किसी को, वो किसी को देखने लगे तो लोगों की दृष्टि वहां से हट जाएगी। और देखा ना, देखने का कितना नजारा है। पहले घर में बहुएं आती थी तो चेहरा दिखाई के किसके किसके पैसे लगते थे पहले? अपने प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, अध्यक्षी वर्ग के सब लोग हैं यहाँ पर, अपनी माएँ भी बैठी हैं, बुजुर्ग हैं। पहले चेहरा दिखाई के क्या लगते थे? हैं? और अब हमने अपनी प्रतिष्ठा स्वयं ही गिरा ली। पहले चेहरे दिखाई के पैसे लगते थे, भाई आज बहू का मुख देखा जाएगा, कुछ खाली हाथ मत जाना कोई। और अब क्या हो रहा है? हमारी आधुनिकता के कारण ये सब कुछ नजर आ रहा है। हमने, क्योंकि पहले की बहू बिल्कुल सभ्यता से, घर की बहुएं और धन जितना दब के रहेगा ना उतना निकाल ले आएगा, उतना बढ़ेगा, प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। धन को दबा के रखो और बढ़ेगा अच्छे से। फालतू फिजूल खर्च मत करो, मेरा यहां पर जोर जा रहा है। फिजूल खर्चा ना किया जाए, उसे संभाल के रखा जाए। और घर की बहुएं बेटियां जितना दब के घर पे रहें उतनी ही समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होती हैं। ज्यादा यहां वहां घूमे, अपने आप प्रतिष्ठा गिर जाएगी। कहते ना, ये बहुएं जब पति के साथ शॉपिंग करने जाती हैं तो ये बैग क्यों टांगे रहती हैं? क्योंकि सारा खर्चा तो पति उठाता है, फिर बैग किस काम का? बैग में क्या रखा है? फिर सिर्फ दिखाना है। जब खर्चा सारा पति उठा रहा है, साथ में चल रहा है, फिर बैग की क्या कीमत है? फिर अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये आप लोग समझो। दृष्टा भवंत, आपको देखकर, हे भगवान आपको देखकर जो मुझे संतोष हुआ, अन्य कहीं देखने का मेरा मन नहीं होता। उदाहरण दे रहा है, पीत्वा पयः, पीत्वा पयः, पीत्वा पीकर, जया पया में जल, शशि का रथ चंद्रमा की कांति के समान, कांति द्युति, चंद्रमा की कांति के समान निर्मल, ट्रांसपेरेंट।
क्या? दुग्ध सिंधु। क्या किया? दुग्ध सिंधु। दुग्ध सिंधु का मतलब क्या है? क्षीर सागर। क्षीर सागर का जल कैसा है? चंद्रमा की कांति के समान है, दूध के समान व्हाइट है, एकदम है, सफेद है। क्षीर सागर का जल। भगवान का अभिषेक कौन से जल से होता है? क्षीर सागर के जल से। वो किसके समान होता है? दूध के समान होता है। वो दूध के समान निर्मल होता है, उसमें कोई जीव जंतु नहीं पड़ते, उसे छानने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जल जीव तो हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर त्रसजीव नहीं होते। अपन त्रसजीवों को छानते हैं। तो वहां पर जल स्वच्छ है। कैसा है वह जल? कैसा है? दूध के समान है। बोले वहीं के अभिषेक, वहीं के जल से अभिषेक क्यों किया गया? और भी तो समुद्र थे। विद्वान लोग बैठे हैं अपने बीच, और भी तो समुद्र थे, फिर वहां के जल से ही अभिषेक क्यों किया गया? भैया भगवान आएंगे, उनसे ही पूछ लेंगे। लेकिन ये सत्य है कि दूध के समान जल होता है, क्योंकि दूध, यदि आप चाशनी बनाना, शक्कर की चाशनी बनाना, उसमें दूध डाल दो तो क्या हट जाता है? मैल हट जाता है। ऐसे ही भगवान, मैं आपके दूध चढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर से मैल हट जाए और मिठास से हम भर जाएं और मल से हम रहित हो जाएं, क्योंकि भगवान आप मल से रहित हैं, इसलिए हम दुग्ध अभिषेक करते हैं। क्या करते हैं? ये मत कहना महाराज जी 20 पंथी हो गए। मैं तो उपमा लगा के बात कर रहा हूं कि भाई इसका लॉजिक तो समझो, हम क्यों कर रहे हैं अभिषेक। जब लॉजिक सामने आएगा, क्योंकि दूध से चमक आ जाती है, किसके अंदर? और मिठास में चमक बढ़ जाती है। ऐसे दूध पीने वाला भी बाहर से चमक जाएगा। जो दूध पिएगा चमक अपने आप आ जाएगी। पहले के लोग क्या कच्चा दूध ही पी जाते थे, क्या चेहरा धमकते थे, क्या चमक थी पहले। अब तो पता ही नहीं है कब जवानी आई, कब बुढ़ापा आ गया। क्योंकि चीनी और चाय, ये दोनों ही हमारी हड्डियों को गलाते हैं। ये तीन चीज भूल के नहीं खाना चाहिए यदि व्यक्ति सज्जन है तो। ज्यादा चीनी, पहले खांड चलती थी, गुड़ चलता था। ये चीनी दूसरी कंट्री से आई है, भारत की नहीं है चीनी। भारत की तो परंपरा थी गुड़ और खांड। गुड़ खाते थे पहले और दूध पीते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? दूध में क्या मिलाया जाए? चीनी मिलाई जाए और चाय भी मिला दो। दूध की कमजोरी पैदा और कर दी। दूध तो अमृत था, अब वो जहर हो गई। इसको पीने वाला अपनी जिंदगी को पी रहा है, चाय नहीं पी रहा है, अपनी जिंदगी को पी रहा है वो। और एक मैदा हिंदुस्तान की नहीं है, एक आयोडीन नमक, ये तीनों वाइट चीज है ना, ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। सेंधा नमक था अपना पहले का, सेंधा नमक था, और आटे की रोटियां थी, मैदा नहीं थी। मैदा हमारे शरीर को गला के रख देती है। जो लोग कहते हैं ना पैरों में दर्द हो रहा है, ये तीन चीज अभी से छोड़ दोगे, आगे चल के हड्डियों के शिकार नहीं बनो, घुटनों के शिकार। अब पैर में दर्द, कहीं कहीं दर्द। ये तीन चीज बहुत खतरनाक है। इसलिए पहले लोग गुड़ और दूध खाते थे, और सीमेंट की रोटी, मतलब बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी सर्दी में, और गुड़, ये भोजन था सुबह का। और आजकल क्या भोजन है? इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, मुनराज भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सबसे पहले दूध ही पीते हैं। सारे तीर्थंकरों पे दृष्टि डाली जाए तो सारे तीर्थंकरों ने कोई 56 भोग नहीं खाए, दूध की खीरी खाई है। सिर्फ आदिनाथ भगवान को छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने इच्छु रस पिया है, जिसकी अपन आराधना कर रहे। बाकी सारे तीर्थंकरों ने सबसे पहले क्या खाया है?
खीर खाई है, और हम खीर खाने लगे तो क्या महाराज जी तो खीर खाते हैं। जब तीर्थंकरों ने खाई है सबसे पहले भोजन, इसलिए आचार्य भी कहते हैं कि आर के जस्ट सबसे पहले दूध दे दिया जाए, क्योंकि दूध गया अंतराय भी हो जाएगा तो अभी 24 घंटे अच्छे से निकल जाएंगे, अच्छे निकल जाएंगे, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है। दूध क्या है? संपूर्ण आहार है। इसलिए मान्यवर दूध की बहुत सारी विशेषता हैं, अपन ने सारी विशेषता को समझ लिया। दूध चाशनी को भी स्वच्छ कर देता है और अपने शरीर भी चमक ला देता है, और सारे मुंडराज भी दूध से यार करते। मान्यवर व्यक्ति जब तक जमीन पर रहेगा दूध का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, जन्म से लेकर अंतिम समय तक दूध तो पीता ही है। मां का दूध कुछ समय के लिए, फिर कोई ना कोई दूध का सहारा तो लेता ही है, जब तक वह मरण सैया पर ना लेट जाता। सत्य है कि असत्य है? फिर दूध चाहे घी के रूप में खाओ, चाहे दही के रूप में खाओ, किसी के रूप में खाओ, सबसे पहले कोई दूध आपको ले आके दे दे सामने तो समझना चाहिए आपका मंगल ही मंगल है, क्योंकि अमृत के जब सबसे पहले दर्शन हो जाएं, और जिसकी किस्मत ही फूटी हो उसके सामने तो चाहिए आएगी सबसे पहले चेहरे पे। समझना चाहिए हमारी किस्मत आज फूट गई। उठते ही चाहे अरे दूध के दर्शन कराओ। कोई स्त्री अपने पति को दूध लेके आती है तो पति महाराज कह रहे, क्या कह रहे कि आज तिथि समझना चाहिए कि आज नागपंचमी है। आज नागपंचमी नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि हम तिथि मुझे कोई याद नहीं है, पत्नियां बता देती हैं। ये नहीं है, ले लो अर्थ दूसरा ले ले। तो इसलिए दूध की महत्वता को बहुत रखा है आचार्य भगवंतों ने, हर समय रखा है। बालक दूध से ही बड़ा होता है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। इसलिए यहां पर जल कैसा है? क्षीर सागर का जल है, स्वच्छ है, साफ है। क्षारम जलम, क्षारम जलम। कौन सा समुद्र आ गया? कौन सा समुद्र? जम्बूद्वीप। उसके बाद कौन सा है? लवण समुद्र। ये पहला ही समुद्र आ गया। कहां? पांचवा समुद्र। और कहां पहला? क्षारम जलम। क्षारम क्षीर सा वो लवण समुद्र का जल, क्षारम खारा जल। जलन दे लवण समुद्र के जल को रसी तुम का इच्छित। रसी पीने के लिए कौन इच्छा करेगा? जैसे क्षीर सागर का जल मिल गया हो, वह क्या लवण समुद्र जल को पीना पसंद करेगा क्या? उदाहरण रखा है कि नहीं रखा है नीचे? एक व्यक्ति लवण समुद्र का जल पी रहा है और एक क्षीर सागर का जल तो मुंह से लगाए हैं और लवण समुद्र के जल को हाथ लगा के छोड़ रहा है। ये पीने योग्य नहीं है। बस समझदार लोगों के लिए सारा काफी है कि भगवान आप ही हो दुनिया में जो देखने योग्य हो, बाकी तो सब आप ही हो, सब जो अंतरंग से देखने योग्य हैं, बाकी तो सब नमोरी अंताड़म। समझ जाइए, जब ऐसी हमारी अंदर से सोच होगी तो समझना चाहिए हमारा सम्यक तो हमारे हाथ में है। हमारा सम्यक्त गुण हमारे हाथ में है, और सम्यक्त गुण ही हमारे हाथ से चला गया तो अन्य गुण की इच्छा मत करना वो आपके पास आ जाए। क्योंकि सम्यक्त गुण जो कर्मों में मोहिनी कर्म था उसके 6 से ही वो प्राप्त होता है। क्योंकि कर्मों का बंध, कर्मों में राजा कौन है? मोहिनी कर्म है, और गुणों का राजा सम्यक्त है। जब तक किसी राजा को परास्त नहीं करोगे तो दूसरा राजा भी उस पर राज्य नहीं कर सकता। तो पहले मोहिनी कर्म को हटा दिया है। व्यक्ति क्यों जाता है अन्य प्रतिमाओं पर? मोह बस जाता है। उसे गुणों से कोई बात नहीं है, उसे गुणों की कोई अपेक्षा नहीं है। इनके पास कौन से गुण हैं और क्या दिखाई देगा यहाँ आपको? लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो जान जाएगा ये सारे गुण यही है। ये स्वरूप को कैसे जान लिया? इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने यही कहा कि भगवान आपको देखकर जो मुझे संतोष प्राप्त हुआ, अन्य कहीं मुझे संतोष वो प्राप्त नहीं होता।
अब मेरी आंखें कहीं दूसरी चीज को देखना पसंद नहीं कर रही। जरा आप भी बताइए, आपके सामने गुलाब जामुन भी सामने रखे हैं और बालूशाही भी रखी है। बालूशाही जानते हो ना, वो भी सामने रखी है और सफेद छेने भी रखे हैं। आपकी निगाह सबसे पहले किस पे जाएगी? किस पे जाएगी? किस पे जाएगी? पनीर की सब्जी भी रखी है और बाजू में लौकी की सब्जी रखी है। बाजू में लौकी की भी रखी है। दृष्टि कहां जाएगी? खाने के लिए तो चीज अच्छी चाहिए, नजर हम कहीं भी डालें, लेकिन यही आचार भगवान यही उदाहरण दे रहा है। इससे ही समझ जाइए, हमारी दृष्टि ऊंची चीज पे जाती है। जिसकी सोच ऊंची होगी तब दृष्टि आपकी ऊंची बनेगी। पहले सोच ऊंची रखो और ऊंचे लोगों की कहीं दूसरी तरफ अर्थ मत ले लेना। कौन कह रहा है? माणिक चंद। अरे यहां बात नहीं कर रहा हूं। ऊंची सोच बनाइए, दृष्टि भी आपकी ऊंची होगी। इसलिए मान्यवर यहाँ आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम जैसी भगवान के प्रति अपलक आपको देखकर जो मुझे संतोष प्राप्त हुआ। आचार्य मानते क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जो आपको देखकर जो मुझे संतोष प्राप्त हुआ, अन्य कहीं देखने वह मुझे संतोष प्राप्त नहीं होता। जैसे जिसने क्षीर सागर का पानी पी लिया है, क्षीर सागर का निर्मल जल पी लिया है, उसे खारा पानी पीना पसंद नहीं आता। खारा पीना व्यक्ति खारा पानी पीने का तो छोड़ो, लोग उसे घर के भी नहाने के काम ना लें। किसके काम ना लें? अब खारे पोंछा भी नहीं लगाते हैं। बताइए खारे पानी की उपमा कहां लगा रहे हैं वो? खारा पानी कौन है? और क्षीर सागर का जल किसके समान है? इसलिए दृष्टि संभाल लो। आपका सम्यक आपके हाथ है। इसकी जाप है ओम ह्रीम रमनो पत्ते बुद्धाणम, ओम ह्रीम रमनो पत्ते बुद्धाणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें प्रत्येक बुद्धि से संपन्न है, प्रत्येक बुद्धि है, ये बिना किसी के निमित्त से, बिना किसी के उपदेश के, बिना किसी उपदेश के निमित्त से बस थोड़ा सा निमित्त मिलता है, वैराग्य हो जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान को उपदेश नहीं मिला, लेकिन नीलांजना का नित्य दिखाई दिया, वो क्या हो गया? वैराग्य हो गया। शांतिनाथ भगवान को क्या क्या दिखाई दिया? शायद बाल दिखाई दिया, सफेद बाल दिखाई दिया, वैराग्य हो गया, क्योंकि वो कमजोर थे और हम तो शक्तिशाली हैं। सफेद भी हो जाएं, क्योंकि वो कमजोर दिल वाले थे। वो क्या थे? कमजोर दिल था। वो सफेद बाल देख के ही वैराग्य हो गया, और यहां पूरे सफेद हो जाते हैं, फिर भी वैराग्य है। यहां के लोगों को वैराग्य तो है, खंडवा के लोगों को सभी को वैराग्य है, लेकिन फर्क इतना है, वैराग्य से वैराग्य है। वैराग्य से वैराग्य है और किसी को संसार से वैराग्य है। वैराग्य तो है, इसलिए ये मत कहना कि हम पे वैराग्य नहीं है। वैराग्य, लेकिन किससे? अपेक्षा लगा देना। किससे? वैराग्य से। ये तो नाजुक दिल वाले हैं जो संसार से वैराग्य हो जाता है उन्हें। थोड़ा सा निमित्त मिला, भग गए। यहां देखो डटे अभी तक, कितने मजबूत हैं, कितने मजबूत हैं। इतने मजबूत हैं कि तीर्थंकर स्वयं भी आ जाएं, वो भी हमको ना हिला पाए। कितना इतने मजबूताई से बैठे हैं। ये तो शांतिनाथ भगवान है, ये मुनिराज है, नेक थोड़ा निमित्त मिला, घर छोड़ के ही भग गए। हमें अभी तक डटे हैं और अंत तक सामना करेंगे। कसम खा लिए ना। कहां पर? कहां पर? एक व्यक्ति ने पूछा, अरे यार पति और पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? पति और पत्नी में लड़ाई क्यों होती रहती है? बोले इसमें एक ही कारण है। बोले क्या? ये पंडित जी। बोले क्यों? जब वो 7 फेरे लगे थे ना, तो इसने ही
अग्नि में घी डाला था, इसने ही अग्नि में घी डाला था। ये अग्नि में घी नहीं डालता तो आज हमारा संबंध अच्छे से बना रहता। तो ऐसे मुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। आप अनुभव की बात जल्दी समझ जाते हो। आइए अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए, फीट करने के लिए तैयार होते। सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को अपने हृदय की तरफ ले जाएं। अपनी दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पर, जहां तिलक लगता है वहां पर अपनी दोनों आंखें रखिए और मन को हृदय तक ले जाइए। मेरी बात 2 मिनट के लिए। हे भगवान, हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? कोई नहीं। वैसे ही आपकी वितराग स्वरूप को देखकर रागी स्वरूप देखना कौन पसंद करता है? हे भगवान, आप मीठा जल पीकर, हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? वैसे ही जिसने वितरागी स्वरूप देख लिया है, रागी स्वरूप देखना कौन पसंद करता है? हे भगवान, जिसने मीठा जल पी लिया है, हे भगवान, जिसने मीठा जल पी लिया है, खारा जल पीना कौन पसंद करता है? कोई नहीं। जिसने, हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? वैसे ही आपकी वितराग स्वरूप को देखकर कौन रागी स्वरूप देखना पसंद करता है? कोई नहीं। मेरे साथ बोलना, हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? वैसे ही आपके स्वरूप को देखकर कौन रागी स्वरूप देखना पसंद करता है? कौन रागी स्वरूप देखना पसंद करता है? हे भगवान, मीठा जल पीकर खारा जल पीना कौन पसंद करता है? वैसे ही आपके स्वरूप को देखकर रागी स्वरूप देखना कौन पसंद करता है? आंखें खोल लीजिए। बहुत सरल अर्थ है इसका। सरल है कि नहीं? जल भी है, भगवान भी है। भगवान को क्षीर सागर की उपमा दी गई और रागियों को लवण समुद्र की उपमा दी गई।